अरावली पहाड़ियां संरक्षण को प्रतिबद्ध है सरकार, ये साफ तौर पे सरकार ने कह दिया है। और इस विषय पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विभा धवन जी, जो कि डीजी है, महानिदेशक हैं टेरी की। मैम, बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ पे आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विभा जी, सबसे पहली बात तो यही कि एक प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई कि क्या अरावली पहाड़ियों के जो उनका वजूद है, उनका अस्तित्व है, उस पर एक संकट खड़ा होने जा रहा है। एक पर्यावरणविद के नाते इस शंका को, इस प्रकार के इस पूरे विवाद के बीच आप अपनी बात कैसे रखेंगी? देखिए, ये जैसे हो जाता है मिस इन्फॉर्मेशन, या हम लोग पूरा गैजेट पढ़ते नहीं हैं कि रूलिंग क्या है। तो रूलिंग में जैसा अभी आपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 100 मीटर वाली पहाड़ी को हम पहाड़ गिनेंगे, और वो पूरी पहाड़ी उसमें आती है। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि उसकी टॉप को देख रहे हैं, और उसके नीचे भी आधा किलोमीटर तक वहां पर हम खनन नहीं कर सकते हैं। हमको ये भी देखना है अभी तक क्या हो रहा है। अभी तक ये हो रहा है कि हर स्टेट और रादर हर डिस्ट्रिक्ट, जिला अपने हिसाब से रूल बनाए हुए हैं, खनन परमिशन किसको देनी है और कैसे देनी है। अब ये एक तरह से यूनिफॉर्म वे में होने वाला है, उसमें मॉनिटरिंग होने वाली है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्योंकि ये नहीं सिर्फ देखा जाएगा कि ये खनन कहाँ पे करने जा रहे हैं, उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट देखने जा रहा है। पूरी एप्लीकेशन जो है उसमें देखा जाएगा कि इस पे पूरे जिले में क्या इम्पैक्ट होगा, लाइवलीहुड्स पे क्या होगा, इन्वायरमेंट पे क्या होगा, इकोलॉजी पे क्या होगा, वाटर टेबल पे क्या होगा। तो जब ये पूरी चीज एक तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगी, तो जो आज हो रहा है एक तरह से कि कोई अपनी मर्जी से दे देता है, जान पहचान से दे देता है, इलीगल हो जाता है जी, ये सब चीजें नहीं होंगी। आप जीआईएस से मॉनिटर करेंगे कि कहाँ पे खनन चल रहा है, कहाँ परमिशन है जी। तो ये मॉनिटरिंग के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, जो हम इकोलॉजी जगह की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जी, उस सब के लिए अच्छा रहने वाला है। एक बड़ा फैसला, यानी कि जो एक अस्तित्व को लेकर जो सवाल खड़ा करने की बात है, ऐसा नहीं होने वाला। विजय त्रिवेदी जी, क्योंकि आप इस इलाके को भी बखूबी जानते हैं, खासतौर से राजस्थान के लिहाज से अगर बात की जाए, तो क्या पहले इन चारों राज्यों की अपनी अलग अलग नियम, कायदे, कानून और परिभाषाओं के बिखराव के चलते एक अस्पष्टता थी? अब उसको जब सुव्यवस्थित किया जा रहा है, तो क्या सुव्यवस्थित करने की वजह से इस भ्रम को फैलाया जा रहा है या फैल गया है? क्या वजह देखते हैं आप उसकी? विजय जी, आपने बिल्कुल ठीक से इसको डिफाइन किया कि क्यों ये भ्रम फैल रहा है। और हम भी राजस्थान से आते, मैं अरावली की पहाड़ियों के साथ ही बड़ा हुआ हूँ। और जो हमारे वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र जी, वो भी अरावली से आते हैं, वो अलवर के इलाके से आ रहे हैं, जहाँ पर इस तरह का भ्रम पैदा किया जा रहा है। और इसमें 2016 से पहले की व्यवस्था है, 2006 से पहले की व्यवस्था है, और जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से माइनिंग को लेकर बात की जा रही थी, उससे ये एक तरह का भ्रम हुआ कि अब सरकार कहीं सब जगह पर खनन को लेकर, माइनिंग को लेकर काम नहीं कर रही। मैं जानता हूँ कि राजस्थान में अरावली को लेकर, और जो अलवर सरिस्का का जो इलाका है, वहाँ पर भरतपुर का इलाका है, वहाँ पर काफ़ी समय से अलग अलग तरीके से अवैध माइनिंग हो रही थी, समझे। और ये हरियाणा के भी उस इलाके में हो रही थी। तो उस सबको रोकने की एक्सरसाइज है। मुझे लगता है कि सरकार ने थोड़ी देर कर दी। जो आपने भूपेंद्र जी का इंटरव्यू दिखाया, वो बहुत साफ साफ इंटरव्यू है। इसको सरकार को तुरंत ही काम करना चाहिए था। जैसे ये भ्रम फैलने लगा, तो सरकार बहुत स्पष्ट तरीके से बात बताती कि किन किन चीज़ों में बदलाव किया गया है और क्या बदलाव नहीं हुए हैं। यहाँ पर दोनों चीज़ों में भ्रम हो गया सर। एक तो ये कि जो बदलाव नहीं हुआ उसके लिए भी भ्रम पैदा कर दिया गया। दूसरा, जो बदलाव किए जा रहे हैं उसका क्या फायदा, क्या इम्पैक्ट है, वो बात है। तीसरी बात, सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। यदि इन तीनों बातों पर सरकार थोड़ा और जल्दी आकर इन बातों को जोरदार तरीके से, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू अभी भूपेंद्र जी का दिखाया है, मेरे ख्याल से उससे स्थितियां ठीक होगी। अक्सर भ्रम कब होता है कि जब बहुत सारी चीजों को हम साफ नहीं करते। सरकार क्या अपनी रफ्तार से चलती है, और उतने में आजकल सोशल मीडिया का जमाना आ गया, डिजिटल का जमाना आ गया। अब भ्रम फैलाना तो ऐसा है कि फट से कान कोई देखता नहीं, कौवा लेकर उड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल वो स्थिति होती है। और शायद बिल्कुल आपको बताना पड़ता है भैया, कान पहले देख तो लो। हाँ, पहले कान देख लीजिए, कौवा अभी बाद में देखिएगा, पहले अपने कान पे ध्यान दे लीजिए। डॉक्टर विभा जी, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी का जिक्र विजय जी ने किया, उनकी मॉनिटरिंग है। और जो बात लगातार सरकार कह रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी एक प्रकार से मान रही है, कि 90% से ज्यादा
अरावली पहाड़ियों का पूरा इलाका संरक्षित है, और सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो पहाड़ी की एक परिभाषा समान होने जा रही, बल्कि जिसका जिक्र आपने भी किया और हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि एनसीआर में माइनिंग पॉसिबल नहीं है, जो टाइगर रिजर्व है, उसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तमाम नियम है। तो क्या ये जो विश्वास सरकार दे रही है, ये अपने आप में एक भरोसा पैदा करता है कि साहब ये संरक्षित होने जा रहा है और बेहतर होने जा रहा है? देखिए, अगर हम टोटलिटी में देखते हैं, क्योंकि आपको रेगुलेशन चाहिए कि कहां पे किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है, आपको कैसे रिपोर्ट करना है। तो ये पहले से बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि पहले तो कोई भी माइनिंग के लिए आपने पट्टा ले लिया और माइनिंग करी आपने, और किसी चीज को रिपोर्ट भी नहीं किया कि वहां क्या हो रहा है। तो अब जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे कि इससे पानी पे क्या इम्पेक्ट हो रहा है, लाइवलीहुड्स पे क्या इम्पेक्ट हो रहा है, और क्या वो माइंड एरिया को बाद में पेड़ पौधे लगा के छोड़ रहे हैं या ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि एफॉरेस्टेशन, और आज की डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं, हमको देखते हैं कि जो लोकल स्पीशीज हैं उनको वापस कैसे लाके लगाया जाए वहां पर। तो जब हम ये सारा देखेंगे, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2% एरिया भी नहीं आएगा, क्योंकि इतना सारा तो रिजर्व फॉरेस्ट है, ये सब तरह तरह के और प्लान्स हैं। कैंपा के अंडर जितनी एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज हुई थी जिस जगह पे, उन जगह पे आप खनन नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास एरिया भी बहुत कम बचेगा। और दूसरा चीज जो हम सबको रियलाइज करनी है कि पॉपुलेशन, चाहे वो ह्यूमन की हो या जानवरों की हो, वो बढ़ रही है, उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं। तो उसके मारे ऑलरेडी अरावली पे बहुत प्रेशर है, तो सरकार भी उस कदम में, और माननीय मंत्री जी ने जैसा बताया कि इतने सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं कि हम उसको ग्रीनिंग कैसे करें, हम कैसे करें कि लोगों की जरूरतें, पशुओं की जरूरतें वहां से पूरी हो सके और अरावली फिर भी हरी भरी रहे जी। लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को देखना है, हमें पानी भी लूज नहीं करना है, जो स्ट्रक्चर उसका वहां पे नहीं करना है, कहां पे विंड ब्रेक होती है, तो वो सब चीजें जो हैं जी, उस तरफ में सरकार बहुत कदम उठा रही है, बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। और अब एक और जो प्रोग्राम आ रहा है कार्बन क्रेडिट का, तो उसमें अरावली में बहुत स्कोप है, पेड़ लगाओ और कार्बन क्रेडिट भी लो। टेक्नोलॉजीज हैं जिससे वहां पे पेड़ सरवाइव करेंगे, जो अभी तक मुश्किल हो रही थी कई जगहों पर। तो बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि आपको कंट्रोल करना है खनन, बिल्कुल। और शायद उस दिशा में जो बात आप कह रही हैं मैम, जी आप जो बात मैम कह रही हैं, क्योंकि देश में वन का जो आच्छादित क्षेत्र है, फॉरेस्टेशन, वो भी काफी बढ़ा है और इसकी एक वर्ल्ड लेवल पे भी उसका रिकग्निशन देखने को मिलता है। विजय जी, सवाल यही कि क्या एक छोटा सा भ्रम पैदा हुआ जिसका जिक्र भी हमने किया, और उसके बाद राजनीति करने का मुद्दा मिल गया, शायद इसलिए ये ज्यादा मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ा? विजय जी, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है आनंद जी कि जो लोग आज इस पर सारा हंगामा कर रहे हैं, उसको यदि इस पर जो हमारे वन मंत्री जी ने जिस बात पर चर्चा नहीं की, वो थोड़ा सा अलग तरीके के, यदि आप भूपेंद्र जी को जानते हो कि वो उस तरह से हमलावर नहीं रहते राजनेता के तौर पर। तो जो हमला आज किया जा रहा है या जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, वो जिन लोगों ने किया है उनकी सरकारों के दौरान क्या क्या हुआ, इसका भी एक थोड़ा सा जानकारी देनी चाहिए कि पिछली सरकारों के दौरान किस किस तरह से माइनिंग हुई है। क्योंकि राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात के थोड़े से इलाके में काफ़ी इलीगल माइनिंग को लेकर काफ़ी चीज़ें होती रही, और इसी वजह से 1985 जैसा आप भी बता रहे हैं, इतने लंबे समय से कोर्ट में सारे मामले चल रहे हैं। क्या होता है कि केवल जैसे कहा जाता है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। अब आप वो थोड़ा सा, मैं क्या बोल सकता हूँ भूपेंद्र जी के लिए, वो बहुत ही विनम्र तरीके से बात करते हैं, लेकिन उनको इस बात पर भी जवाब देना चाहिए था, इस बात को भी खुलासा करना चाहिए था कि ये भ्रम बना क्यों है और कौन लोग भ्रम फैला रहे हैं। समझे? जब आप एक बात कर रहे हैं, आपने अपनी बात तो रख दी, लेकिन ये सब स्थितियां पैदा क्यों हुई है, इसको जब तक आप साफ नहीं करते तो फिर लगता है कि हाँ, आप ही कहीं पर गड़बड़ है और आप डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। ये सारी परेशानियां वहां पर हैं। 2% को लेकर जो बातचीत चल रही है उस पर काम हो रहा है। डेवलप, जैसे मैडम ने भी कहा कि डेवलपमेंट को लेकर जिस तरह की बात होती है और जो जरूरत है उन पर भी ध्यान रखा जाता है। और ये बहुत टाइगर फॉरेस्ट का जो है ना, टाइगर रिजर्व है सर, इसका जो है वो बहुत बड़ा इलाका है, तो वहां पर तो उसको कैसे कोई सरकार कोई भी नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़े कानून बने हुए, पेचीदा कानून है, जिसको इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। आप छोड़ेंगे तब भी कोर्ट में उस मसले पर बड़ी पाबंदियां लगेंगी।
बिल्कुल विवाह जी, क्योंकि अब मॉनिटरिंग तेजी से होती है और हमारे पास टेक्नोलॉजी इस प्रकार की है, तो आपको एक भरोसा भी पैदा होता है कि हाँ, जिस प्रकार से हम नियमों को आधार बना के आगे बढ़ रहे हैं, अब उस प्रकार की भरोसा पैदा होता है कि साहब जो खनन चल रहा था अवैध तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से, जब उसकी डेफिनेशन तय हो गई है, उसके नियम तय हो गए हैं, तो उसका फायदा बहुत जल्दी हमको दिखना भी शुरू हो जाएगा और जो ये भ्रम पैदा हुआ है बहुत जल्दी खत्म भी होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मेरे हिसाब से ये भ्रम फैलाया भी जा रहा है और उससे ज्यादा है कि हम लोग आज सोशल मीडिया की एज में रहते हैं। जो व्हाट्सएप पे आया हमने उस पर विश्वास कर लिया। कितने लोगों ने सच में वो रूलिंग पढ़ी है? बहुत कम, मैं कहूंगी 1% लोगों ने भी वो रूलिंग नहीं पढ़ी है, इसलिए उनको पता नहीं है कि उसमें है क्या लिखा हुआ। तो इसके मारे जो उन्होंने एक सोशल मीडिया ट्वीट पढ़ा वो उसी को आगे भेजते जाते हैं और उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मेरी एक तरह से सबको जो भी इस भ्रम पे विश्वास कर रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि आप एक बार पूरी रूलिंग तो पढ़िए, नेट पे अवेलेबल है, और फिर बताइए कि उसमें क्या गलत है। तो क्योंकि गलत नहीं है उसमें कुछ, और अगर आपको कुछ गलत लगता है तो उसको सरकार को भी बताइए जी। और इसलिए लोगों को डर भी, कई लोगों को जिनको अपना फायदा है उनको डर भी लगा हुआ है कि ये सब जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा बिल्कुल तो उनको मानना पड़ेगा। और आजकल जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप जीआईएस से आपको पता चल रहेगा कहाँ खनन हो रहा है, कितना हो रहा है, तो मॉनिटरिंग आसान हो जाती है। लेकिन बस वही है कि जो रूल बन रहे हैं जी उनको सरकारों को फॉलो करना है, बहुत अच्छे से रेगुलेशंस को फॉलो करना है। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि उसकी तो अपने आप बिल्कुल उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सही तरीके से। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। विभा जी आपका, विजय जी आपका, हमारे साथ जुड़ने की, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक